राजस्थान की वो महक जो मिट्टी के तवे पर सिकती थी। जब भी दादी नानी टिक्कड़ बनाती थी तो पूरा घर खुशबू से भर जाता था। आज हम बनाएंगे राजस्थान का देसी टिक्कड़ और मसालेदार आलू प्याज की सब्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए बनाते हैं टेस्टी और स्वादिष्ट आलू प्याज की सब्जी और देसी टिक्कड़। तो सबसे पहले हम आलू प्याज की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए हम लेंगे 3 टमाटर, 2 प्याज, 4 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। टमाटरों से पेस्ट बना लेंगे, प्याज को बारीक कट कर लेंगे और लहसुन अदरक हरी मिर्ची का भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम लेंगे खड़े मसाले, 2 तेज पत्ता, 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 3 लौंग। फिर हम लेंगे 3 बड़ी साइज के आलू। आलू को मैंने अच्छे से धो करके छील करके तैयार कर लिया है। अब हम इनको कट कर लेंगे। तो हमें इनको लंबा लंबा कट करना है और स्लाइस भी पतली होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से सभी आलूओं को कट करके पानी में डाल देंगे जिससे ये काले ना पड़े। इतनी मोटाई होनी चाहिए आलूओं की। तो ये मैंने कट कर लिए हैं। इसी तरीके से हमें कट करना है, साइड में रख देंगे। अब हमने प्याज भी कट करके तैयार कर लिए बारीक बारीक। तेल गरम कर लें कढ़ाई में डाल करके। तो ये मैंने 5 टेबल स्पून के लगभग तेल गरम किया है, 2 बड़े चम्मच। आलूओं को डाल देंगे, पोंछ करके डालना है आलूओं को, जिससे जो पानी के छींटे होंगे वो उछलेंगे नहीं। अब हम अच्छे से मिक्स करते हुए इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। आलूओं को फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हम इनको ढक करके पकाएंगे। ढक देंगे और बीच में एक दो बार चेक भी कर लेंगे और उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेकेंगे। तो देखिए हल्की परत इनकी सिक चुकी है। फिर से इनको पलटेंगे। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इनको पकाना है। पर हमें इनको 80% ही कुक करना है, बिल्कुल मैश नहीं होने देना है। तो देखिए आलू हमारे पक चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमें आलूओं को फ्राई करना है, सैलो फ्राई। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे इस टाइम और सभी आलूओं को हम बाहर निकाल लेंगे। बंद भी कर सकते हो फ्लेम। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इन आलूओं को इस तरीके से फ्राई करके भी आप डायरेक्ट खा सकते हो। इनमें काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक डाल करके बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इनको फ्राई करके भी खा सकते हो नाश्ते के तौर पर। अब हम इसी तेल में डालेंगे 1 बड़ी इलायची, फिर डालेंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 2 तेज पत्ता और 2 कश्मीरी लाल मिर्च साबुत। इनको मैंने 4 टुकड़ों में तोड़ लिया है। और ये 1 पिंच हींग और 1 बड़ी चम्मच जीरा। इन सभी को हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, इस टाइम कम रखेंगे। तो कम फ्लेम पर ही हमें इनको भूनना है। अब हम डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। तो इनको मैंने कूट करके तैयार कर लिया है। इनको भी हम भून लेंगे, इस पेस्ट को भी अच्छे से। पर फ्लेम हम कम ही रखेंगे, लो ही रखेंगे। तो देखिए ये भी मैंने भून लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, कट कर लिया था चाकू की सहायता से। आप चॉप भी कर सकते हो पर हमें इनका पेस्ट नहीं बनाना है, ये खास ध्यान रखना है। अब हम इनको भी हल्का कलर चेंज होने तक भूनेंगे लगातार चलाते हुए। तो देखिए प्याज भी हमारे लगभग भून चुके हैं, ऐसे ही हमें प्याजों को भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले मैंने एक प्लेट में ले लिए हैं। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1 छोटी चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, 2 छोटी चम्मच चना मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो डेली खाते हैं वो, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है 2 छोटी चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार। इन सभी मसालों को हम इसमें डाल देंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, कम या ज्यादा। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रख देंगे, लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही कुछ सेकंड के लिए इनको भूनेंगे मसालों को ऐसे ही।
और मसालों को जलाना नहीं है, इसलिए फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है। मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। तो 3 टमाटरों का इस तरीके से मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। ये मैंने मिक्स कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। अब हम मसाले को और पेस्ट को ढक कर के पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखते हुए। बीच में एक बार चेक भी कर लेंगे। तो देखिए ये मसाला हमारा पक चुका है। पर अभी पूरी तरह से ये मसाला पका नहीं है, तो हमें और पकाना होगा इस मसाले को। तो खुला ही हम इसको पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए जब तक कि पानी अच्छे से सूख ना जाए, तब तक पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई, 2 बड़े चम्मच। जो दूध की मलाई होती है वो ली है मैंने। तो ये फ्रेश दूध की मलाई है। तो 2 चम्मच हम मलाई डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे बिल्कुल अच्छे से। इससे एकदम क्रीमी हो जाएगी जो हमारी सब्जी बनकर तैयार होगी वो। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको भूनेंगे। तो देखिए इस तरीके से तेल और घी छोड़ देगी। ये मसाला जो पक जाएगा अच्छे से तब। अब हम आलू को इसमें डाल देंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले से कोट कर देंगे आलूओं को। तो देखिए ये मैंने कोट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच के लगभग। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में, जरूर डालिएगा। अब हम गर्म पानी डाल देंगे, 1 कप के लगभग, 1 गिलास के लगभग पानी हमें गर्म ही लेना है। और आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कैसी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डाल सकते हो। मैंने 1 गिलास ही डाला है इसमें। अच्छे से मिक्स करके इसको हम ढक करके पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए लगभग 2 से 3 मिनट ही पकाना है, क्योंकि आलू भी हमारे पके हुए हैं, इसलिए ज्यादा देर नहीं पकाना है। तो ये हमारी आलू प्याज की टेस्टी और स्वादिष्ट और मसालेदार सब्जी बन करके तैयार है। आप इसे दम आलू की सब्जी भी बोल सकते हो। तो देखिए मिक्स करेंगे, एकदम टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डाल के फिर से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो आपको ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमारी आलू प्याज की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे राजस्थान के देसी टिक्कड़, बिल्कुल आसान तरीके से। क्या आपने कभी चूल्हे पर सेके असली टिक्कड़ का स्वाद लिया है? तो चलिए टिक्कड़ बनाना शुरू करते हैं। टिक्कड़ बनाने के लिए हम लेंगे 2.5 कप गेहूं का आटा। आटा हमें छान करके लेना है। 2.5 कप आटा ले लेंगे हम। तो ये मैंने 2.5 कप आटा ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप बेसन। बेसन भी हमें छान करके ही लेना है। फिर डालेंगे हम इसमें सूजी। तो ये मैंने लिए 1/3 कप सूजी लिए मोटी वाली। और स्वाद अनुसार नमक डाला 3/4 चम्मच। और 1 छोटी चम्मच डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हमें क्रश करके डालना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ। सौंफ को भी हमें क्रश करके मसल करके ही डालना है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/3 छोटी चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीजों को। मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे मोयन के लिए घी। घी हमें गाढ़ा ही लेना है। तो ये घी रखा रखा ही जम गया थोड़ी देर में ही, क्योंकि ठंडा है इसलिए। तो 1/4 कप मैंने घी लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे घी को इसमें आटे में। तो देखिए इस तरीके से मिक्स कर देना है। इस तरीके से बाइंडिंग हो जानी चाहिए, बंध जाना चाहिए, इतना हमें मोयन डालना है। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो 1 कप लेंगे हम दूध। रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ ही दूध लेना है। दूध ना ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ज्यादा ठंडा। अब हम थोड़ा थोड़ा करते हुए आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। आटा हमें सख्त लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध डालेंगे। तो इसमें 1/4 कप के लगभग दूध लगा है। थोड़ा सा दूध और लिया था मैंने, कम पड़ गया था। तो इस तरीके से आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। आटा मैंने गूंथ लिया है। अब हम इस आटे को रेस्ट पर रख देंगे लगभग 20 मिनट के लिए ढक करके। 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे, क्योंकि सूजी डाली थी तो वो फूलती है, इसलिए हमें रेस्ट पर रखना जरूरी होता है।
फिर से मसल कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए तैयार कर लिया है। अब हम एक चाकू लेंगे और इस तरीके से मोटे पार्ट में हिस्सों में इसको कट कर लेंगे। लगभग 6 से 7 हिस्सों में कट कर लेंगे। जितने हिस्से बनेंगे उस हिसाब से कट कर लेंगे। पर इसके जो गोले होंगे वो मोटे ही होंगे, क्योंकि जो टिक्कर होता है वो थोड़ा हल्का मोटा ही होता है। तो देखिए इस तरीके से हम ले लेंगे। तो अब हम इस तरीके से लोई लेंगे और इसको इस तरीके से गोलाई में तैयार कर लेंगे। तो ये तैयार कर ले जैसे रोटी के लिए तैयार करते हैं वैसे ही। और मोटा होना चाहिए टिक्कर, हल्का मोटा ही होता है रोटी से। तो देखिए इस तरीके से बेल लेंगे और मोटाई रखेंगे ठीक ठाक इसकी। तो ये मैंने बेल लिया है और इक्वल होना चाहिए बेला हुआ। देखिए इतना मोटा होना चाहिए टिक्कर, क्योंकि टिक्कर मोटे ही अच्छे लगते हैं, लो फ्लेम पर सेके जाते हैं टिक्कर। ये मैंने तैयार कर लिया। इसी तरीके से हम सभी टिक्करों को तैयार कर लेंगे। तो दूसरे टिक्कड़ को भी हम सेम तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए दूसरा टिक्कड़ भी मैंने तैयार कर लिया है सेम तरीके से। तो इसी तरीके से हम सभी टिक्कड़ों को तैयार कर लेंगे बना करके। हमने सभी टिक्कड़ों को बना करके तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से हमें मोटा मोटा बेल कर तैयार करना है टिक्कड़ों को। अब हम दूसरी तरफ तवा भी गरम कर लेंगे। लोहे का तवा लेना है, इस तरीके से हल्का गरम कर लेना है। फिर हम हल्के गरम तवे पर डालेंगे टिक्कड़, उसको इस तरीके से ढक देंगे कोई भी प्लेट या ढक्कन से और लो फ्लेम पर इसको सिकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसको पलट देते हैं 3 मिनट के बाद। देखिए इस तरीके से सिक जाना चाहिए गोल्डन ब्राउन, इतना हमें सेकना है। अब हम इसको प्रिक करेंगे इस तरीके से पलटे की सहायता से। इससे क्या होगा कि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएगा, क्योंकि इसकी मोटाई काफी है तो ये इसको सिकने में टाइम लगेगा, इसलिए इस तरीके से प्रिक करके अब हम फिर से ढक देंगे। लो फ्लेम पर इसको सिकने देंगे दूसरी साइड से भी। ये मैंने सेक लिया है। अब हम दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए कितना प्यारा सिक कर तैयार हुआ दूसरी साइड से भी। तो हमें इसे लो फ्लेम पर ही सेकना होता है। इसको निकाल लेंगे और अब हम दूसरा भी सेक कर तैयार करते हैं। टिक्कड़ को डालेंगे तवे पर, ढक देंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे, चेक कर लेते हैं, फिर से इसको पलट देते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सिका है। तो हमें इसको सेकते वक्त काफी पेशेंस रखने होते हैं, क्योंकि यदि पेशेंस नहीं हुए तो ये जल जाएगा, परफेक्ट नहीं सिकेगा, कच्चा भी रह जाएगा अंदर से। तो लो फ्लेम पर ही हम इसको सेकते हैं। फिर से ढकेंगे प्रिक करके, गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसको चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारा सिक चुका है। इसी तरीके से हम टिक्कड़ों को सेक कर तैयार कर लेंगे सभी को। और इन टिक्कड़ों को आप जब भी आपको खाना हो तब इनको डायरेक्ट चूल्हे पर सेक कर खा सकते हो। इस तरीके से आप स्टोर करके रख सकते हो, जैसे सुबह बनाए तो शाम तक आप स्टोर करके रख सकते हो। अब हम इस तरीके से कोई भी जाली लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे और इस जाली पर रखकर हम टिक्कड़ को सेक कर तैयार करेंगे, क्योंकि चूल्हा तो हमारे पास है नहीं यहाँ पर। तो हम गैस पर इस तरीके से टिक्कड़ को रखेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे इसको सेकते वक्त भी, क्योंकि इस टाइम भी हमें काफी पेशेंस चाहिए होता है, सब्र चाहिए होता है इसको सेकते वक्त। पर जब ये सिक कर तैयार होता है तो बेहद ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। तो फ्रेंड्स आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए एक साइड से कितना अच्छा सिक कर तैयार हुआ है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखेंगे इस टाइम भी। चेक कर लेते हैं। देखिए अब हम इसके किनारे भी इस तरीके से रोल करते हुए, इस तरीके से घुमाते हुए सेक लेंगे पेशेंस के साथ। और इसी तरीके से हम सभी टिक्कड़ों को सेक कर तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।